अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से धमाकेदार खबरें निकल के सामने आ रही हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात करने जा रहे हैं। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं पाकिस्तान के शाहीन्स का जो स्क्वाड है वो अपना ट्रेनिंग सेशन जारी किए हुए है, उसके ऊपर हम डिटेल से आगे जाके बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान की इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं उसके लिहाज से मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि यहाँ पे बड़ी सर्जरी की जाएगी और फिर बताया जाएगा बाकी प्लेयर्स को भी कि यार आप लोगों ने खेलना है तो क्यों खेलना है और किस लिए खेलना है। आपके मुल्क के इमोशंस होते हैं, आपके जो भी अवाम है वो पूरे इस T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह वो रुस्वा हुई है, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे नापसंदीदगी का इजहार किया है, फिर जिस तरह वो हम लोगों को दुख हुआ है कि इस T20 वर्ल्ड कप में थ्रू आउट पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो देख के हमें इतना ज़्यादा दुख है कि हम चाहते हैं कि यार इनको सैलरी ना मिले, यानी कि अवाम तो ये चाहते हैं कि सैलरी ना दी जाए इस T20 वर्ल्ड कप की। लेकिन अभी जो बीच में अंदर से सोर्सेज कंफर्म कर रहे थे वो कह रहे थे कि नहीं, अभी इनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शायद ये किया जाएगा कि इनकी कमी करवा के इनको रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि वैसे भी जो मोहसिन नकवी साहब उन्होंने कहा था कि इनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इनकी फ़ीसेस में रिड्यूसिंग की जाए, फिर उसके बाद इनकी सैलरी रिड्यूस की जाए, शायद फिर उस पर जाके इनके अभी तकरीबन 15-20 दिन बाकी हैं नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दोबारा साइन होने। आपको पता है हर साल नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वहाँ पे आपके प्लेयर्स को दोबारा ऐड किया जाता है या निकाला जाता है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको निकाला जाएगा और कुछ को नीचे कैटेगरी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बाबर आजम है, वो कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको एक कैटेगरी ओबियसली मिलेगी, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि उनको रिड्यूस करके कोई B कैटेगरी में भेजा है, क्योंकि वैसे भी ये रिजवान और शाहीन के ऊपर थोड़ा सा काम ये किया जाएगा कि शायद इनको B कैटेगरी में भेजा जाए। और B कैटेगरी में भेजने का मकसद ये है कि यार आप लोग अपनी परफॉर्मेंसेस की तरफ दे। और मोहसिन नकवी साहब का कल बयान भी आया था जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ, एक मीटिंग किया लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में अपने ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने मीटिंग किया और उसमें उन्होंने बात की है कि यार प्लेयर्स के ऊपर ध्यान दिया जाए और प्लेयर्स को कहा गया कि आप अपनी गेम की तरफ ध्यान दें और हमने बिल्कुल भी किसी को नहीं बख्शना। आपने नीचे अगर आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं है आप नीचे जाएँ डोमेस्टिक में, वहाँ पर जाकर परफॉर्मेंसेस दें, दोबारा टीम में आए। हमने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अब डोमेस्टिक रखनी है, हमने वहाँ से लड़के उठाने हैं, ना कि PSL की 1 या 2 परफॉर्मेंसेस की वजह से हमने उनको टीम में डायरेक्ट खिला देना। अब ये मोहसिन नकवी साहब की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले हैं बाकी सारे ऑफिशियल्स को और सारे ये टीम के जो भी मैनेजमेंट है सबको बता दिया गया कि अब आपने डायरेक्ट PSL से नहीं उठाना, हम डोमेस्टिक की तरफ जाएं, वहाँ पे लड़के परफॉर्मेंसेस जो दे रहे हैं उनकी तरफ देखें, फिर वहाँ पे जाके आपकी परफॉर्मेंसेस जो भी होंगी वहाँ से हम काउंट करें और फिर आपको पाकिस्तान की तरफ से खिलाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है जो आपके मोहसिन नकवी साहब हैं, जो चेयरमैन PCB हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा ये इकदाम किया है, जो कि मैं चाहता भी था कि इस तरह के जो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स इस तरह उनका मोराल गिरता है कि आप अगर PSL की 1-2 परफॉर्मेंसेस पर लड़के उठाते हैं, वो नीचे से बेचारे परफॉर्मेंस 400-400 मैच खेल रहे हैं, 500-500 मैचेस उन्होंने वहाँ पे नीचे डोमेस्टिक में खेले हैं, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं मिलती। तो उनके लिए भी ये अच्छा प्लस पॉइंट है कि उनको भी उम्मीद की किरण नज़र आई है, वो भी मेहनत करेंगे नीचे जाके, वो भी कहेंगे कि नहीं अब हमारा नाम आ सकता है, हम भी पाकिस्तान की तरफ से खेल सकते हैं। तो ये हर लड़का जो डोमेस्टिक खेल रहा है उसका भी ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। तो यार उनकी तरफ जो नज़रें हम दौड़ाएंगे ना तो हमें शायद कोई बेहतर ऑप्शन भी तलाश कर सके। अगर हम देखते हैं जिस तरह हमने सायम अयूब पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया, उनको 20-25 मैचेस दे दिए, शायद उनसे भी ज़्यादा अब हो गए होंगे, तो उनको जो इतने ज़्यादा मैचेस मिल गए हैं अगर उनकी परफॉर्मेंसेस फिर भी ज़ीरो हैं, कोई ऐसी खास उनकी परफॉर्मेंस, एक उन्होंने मेरे ख्याल है 50 भी नहीं की है अभी तक, उन्होंने मेरे ख्याल है 30 या 40 रन की एक इनिंग खेली है, उसके अलावा तो उनकी कोई इस तरह कोई भी बड़ी इनिंग नहीं है। तो उनके ऊपर दे लें, फिर आज़म खान को इतने ज़्यादा चांसेस दे दिए हैं, इफ्तिखार अहमद को दे लें, इतने देर से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन वो एक मैचेस में जितवाते हैं तो दूसरे मैचेस में हमें हरवाते भी हैं कि उनके बल्ले पे बॉलिंग लग रही होती है। हमें इंडिया वाला मैच अभी भी नहीं भूला जिस तरह उन्होंने हमारे साथ वहाँ पे किया कि वो आए हैं, उनके पास ओवर्स भी पड़े हैं, पूरा ऑलमोस्ट इतना कोई बड़ा नहीं रह गया था कि कोई भी प्लेयर होता है वो आगे कर सकता था, लेकिन इफ्तिखार अहमद हिटर थे, हमने उनके ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई किया है, हमने खुशदिल शाह को ट्राई कर लिया, हमने आसिफ अली को ट्राई कर लिया, इससे अच्छा तो हमें आसिफ अली नज़र आ रहे थे कि जो आके एंड पे फिनिश तो करते थे, छक्के मार के ख़त्म तो करते थे मैच, अक्सर होते थे वो भी नाकाम हो जाते थे, लेकिन वो ऑलमोस्ट हर मैचेस में अगर उनके ऊपर सिचुएशन आती थी वो फिनिश करके जाते थे। तो ये सारे कोजेज़ हैं कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शायद रिड्यूसिंग की जाए, जिसमें देखें बाबर आजम इस टाइम जो इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तकरीबन महीना 45 लाख रुपया सैलरी लेते हैं, और अगर दूसरी तरफ रिजवान देखें तो वो भी 45 लाख लेते हैं, शाहीन अफरीदी भी 45 लाख रुपया सैलरी लेते हैं। ये इनके एक कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, शायद अब इनको रिड्यूस करके दूसरी कैटेगरी में शामिल किया जाए। अगर हम ग्रुप B की बात करें
तो उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के और मायनाज जो आपके मैं कहूँगा कि खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें फ़खर जमान है, हारिस रऊफ़ हैं, शादाब खान है। तो ये महीने के 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब इनकी भी कैटेगरी रिड्यूस की जाएगी, इनको भी शायद बी से सी में डाल दिया जाएगा। फिर इनको भी थोड़ा आएगा समझ के नहीं यार हमने खेलना, हम पैसे इतनी मोटी रकमें हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेते हैं, तो हमने उनको परफॉर्मेंस भी करके देनी है। फ़खर जमान की तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। अभी उनके बारे में खबरें भी चल रही हैं कि शायद उनको ये T20 का कप्तान बना दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ वाकई बना दिया जाए। उन्होंने जितने सेक्रीफाइसेस वाकई किए हैं, मैं यूनुस खान साहब की भी बात से एग्री करता हूँ, जितने सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और प्लेयर है कि जो T20 का कैप्टन बन सके। इनको बना दें इससे अच्छा। इन्होंने अपनी ओपनिंग स्लॉट अपनी कुर्बान की रिजवान और बाबर के लिए, फिर उसके अलावा नंबर 3 कुर्बान किया, नंबर 4 पे चले गए। फिर उधर से भी देखें कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। तो इनको चौथे 5वें नंबर पर जाके भेजा जाता है। तो इन्होंने जितनी सेक्रीफाइसेस की हैं इस टीम के लिए, इनको कैप्टन बना दिया जाए। तो यही मेरे ख्याल है जितने अग्रेसिव हैं ये शायद कुछ अच्छे टीम को बना के दें। अदरवाइज़ ये कहेंगे सारे टुक टुक प्लेयर शाबाश बाहर ही बैठो। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर इनके ऊपर ये खबरें चली हैं, शायद PCB ये भी सोच रहा हूँ। और अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि शायद इनके भी कॉन्ट्रैक्ट में शायद अभी कंफर्म नहीं है, ऑफिशियली खबर नहीं आई, लेकिन इनके ऊपर भी रिड्यूसिंग के चार्जेस लग सकते हैं। हारिस रऊफ़ भी शायद C कैटेगरी में जा सकते हैं, शादाब खान भी शायद जा सकते हैं C कैटेगरी में। और ये महीने के अभी जो B कैटेगरी में है, तो ये महीने के अभी 30 लाख रुपये PCB से चार्ज करते हैं। अगर दूसरी तरफ C कैटेगरी में देखें, C कैटेगरी में देखें तो आपके दो मायनाज एक और बैट्समैन यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इमाद वसीम है और अब्दुल्ला शफीक हैं। ये महीने के 7 से 15 लाख रुपए PCB से चार्ज करते हैं। इमाद वसीम है, ये भी आपके अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कैटेगरी C के, यानी कि आपको पता है फिर रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने उसके बाद। तो अभी तक ये हिस्सा थे। फिर उसके बाद अब देखते हैं आगे। इनके बारे में अभी कंफर्म नहीं है कि ये अभी रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं या फिर रिटायरमेंट के साथ ले रहे हैं या फिर अभी ये थ्रू आउट चलेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी तक। अभी क्योंकि मोहम्मद आमिर का तो बयान आ गया है कि वो कहते हैं कि मैं 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान टीम के साथ रहूँगा, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान में होनी है। हर प्लेयर चाहता है कि पाकिस्तान में अपने लोगों के सामने परफॉर्मेंस दी जाए। तो शायद मोहम्मद आमिर भी ये चाहते हैं कि आखिरी उनका अपने होम ग्राउंड में यहाँ पे वो आके अपने कैरियर का इख्तिताम करें, शायद इसलिए उन्होंने कहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये इमाद वसीम का भी यही ख्याल हो सकता है। अब्दुल्ला शफीक भी 7 से 15 लाख रुपए महीना यहाँ से PCB से चार्ज करते हैं। इनकी कैटेगरी तो रिड्यूस होनी चाहिए। अब्दुल्ला शफीक तो खेल ही नहीं थे रहे इस T20 वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद D कैटेगरी में बात करें तो आपके यहाँ पे जो मेन प्लेयर्स तो यहाँ पे बैठे हैं छुप के, साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद यानी कि इफ्तिखार चाचू, फिर उसके अलावा हसन अली, ये 3 प्लेयर्स और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं इनके साथ जो कि D कैटेगरी में रहते हैं। और ये महीने का 7 से 15 लाख रुपये ये भी चार्ज करते हैं PCB से। इनको तनख्वाहें मिलती हैं 7 से 15 लाख रुपया महीने का D कैटेगरी में, जिसमें साइम अयूब, हसन अली, इफ्तिखार अहमद हैं, बाकी और प्लेयर्स हैं जो आपके दूसरे कैटेगरी है, जिस तरह वो और भी नसीम शाह इस तरह वगैरह जो भी हैं, वो सारे प्लेयर्स जो भी वो इस तरह लेते हैं। तो ये आपका मेन D कैटेगरी के ये प्लेयर्स हैं जो कि इनकी भी रिड्यूसिंग हो रही है। इफ्तिखार अहमद तो शायद इस दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब उनको शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए और फिर उसके बाद उनकी जगह पर किसी और यंगस्टर्स को जान दिया जाए। अच्छा, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान शाहीन का स्क्वाड भी आ चुका है। पाकिस्तान शाहीन का अब ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है लाहौर में, वो अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहाँ पर सरफराज अहमद भी मौजूद हैं, साहिबजादा फरहान, बड़े बड़े नाम, क्योंकि 25 रुकनी स्क्वाड यहाँ पे जो ट्रेनिंग कैंप के लिए लड़कों को अनाउंस किया गया। स्क्वाड तो 14 रुकनी अभी अनाउंस हुआ है, लेकिन जो सेशन के लिए फील्डिंग कैंप और फिटनेस कैंप के लिए जो प्लेयर्स को अनाउंस किया गया उसके मैं नाम भी एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ। अब्दुल्ला शफीक हैं, फैसल अकरम है, हसीबुल्ला हैं, हुनैन शाह हैं, इमामुल हक हैं, कामरान गुलाम हैं, काशिफ अली हैं, खुरम शहजाद हैं, मेहरान मुमताज़ है, मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद हुरैरा है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, मुबस्सिर खान है, मोहम्मद इरफान खान न्याजी हैं, उमैर बिन यूसुफ है, साहिबजादा फरहान है, समीन गुल हैं, सरफराज अहमद हैं, साउद शकील हैं, शाहनवाज दानी हैं, तैयब ताहिर हैं, उमर अमीन है, उस्मान कादिर हैं और जाहिद महमूद हैं। यानी कि ये सारे 25 जो आपके प्लेयर्स हैं ये फिटनेस कैंप और फील्डिंग कैंप का इस टाइम लाहौर में हिस्सा है और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। उनका पहला ट्रेनिंग सेशन आज कंप्लीट हुआ, जिसमें वो जिम वगैरह और बाकी अपने फिटनेस के ऊपर काम कर रहे थे। तो इंशाल्लाह ये भी मैं समझता हूँ कि ये जो ग्रुप हमारे शाहीन के यानी कि 8 टीम के जो ये टूर्स होंगे, इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा लड़के सामने नज़र आएंगे, जो कि अभी आपको पता है कि आगे पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ भी खेले हैं, जिसमें इन्हीं लड़कों में से उठाया जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट सरफराज को देख लें या फिर
खुरम शहजाद देख लें, बाकी लड़के ये भी इन्हीं में से देखें, क्योंकि इन्होंने टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का। वहाँ पे इन्होंने 4 डे मैच खेलना है बांग्लादेश ए के खिलाफ 19 से 22 जुलाई के दरमियान, फिर 26 और 29 जुलाई के दरमियान इन्होंने एक और 4 डे मैच बांग्लादेश ए के दरमियान खेलना है। फिर उसके अलावा 4 अगस्त को इनका 50 ओवर का एक मैच है नॉर्थर्न टेरिटरी के साथ। फिर उसके अलावा 6 अगस्त को 50 ओवर का मैच बांग्लादेश ए टीम के साथ है। फिर 9 से 18 के दरमियान इनके 9 मैचेस होने हैं, 9 टीम्स के साथ इनके मैचेस होने हैं टॉप एंड, यानी कि इनके T20 मैचेस होने हैं 9 से लेकर 18 के दरमियान। ये ऑस्ट्रेलिया में सारा ये एक सीरीज शेड्यूल की गई है। अब थोड़ा 14 रुकनी स्क्वाड भी देख लेते हैं, जो 14 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया इस शाहीन ग्रुप्स का, जिन्होंने टूर करना है इस ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें हसीबुल्लाह, हुनैन शाह, कामरान गुलाम है, काशिफ अली हैं, खुरम शहजाद हैं, मेहरान मुमताज़ हैं, मोहम्मद हुरैर हैं, मुबस्सिर खान है, मोहम्मद इरफान खान न्याजी हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं, साहिबजादा फरहान है, शाहनवाज दानी हैं, तैयब ताहिर है और उमर अमीन है। तो ये इनका 14 रुकनी। अभी एक लड़का इसमें और शामिल किया जाएगा, 15 रुकनी स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगा। तो ये भी अच्छा है कि हमारी ए टीम भी इस तरह मजबूत हो, शाहीन यहाँ पे पीछे से हमारी मजबूत बनेगी तो हमारी टीम को नए लड़के मिलेंगे तो वो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं तो ये भी चाहता हूँ कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा शाहीन्स के टूर रखे जाएँ, फिर ये पूरी दुनिया के ट्रैवल करें, वहाँ पे मैचेस खेलें, फिर जो भी यहाँ पे टॉप परफॉर्मर्स होंगे इन टीम, यानी कि शाहीन के टूर्स में जो भी टॉप परफॉर्मर्स होंगे इनको पाकिस्तान में चांस मिले, तब जाके ये आपकी पाकिस्तान की टीम स्टेबल होगी। अदरवाइज़ आप PSL की एक परफॉर्मेंसेस पर लड़के को उठाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी नहीं होंगी और आपके फिर यही से हालात नज़र आएंगे कि आप इस तरह बड़े टूर्नामेंट्स में आगे चौक करेंगे। तो ये आज की वीडियो थी। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।